नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीपीएससी आरओ 2023 का जो एग्जाम होना है, संभवतः दिसंबर माह में वो एग्जाम होगा। उसके लिए हम हिंदी की कक्षाएं चला रहे हैं चैनल के माध्यम से, जिसमें अभी हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की कक्षा चलाई है। आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी को भी हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी अभी तो हम वैसे भी बेसिकली प्रीवियस ईयर पूर्व की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में। हिंदी बहुत जरूरी है दोस्तों आरओ का एग्जाम निकालने के लिए, तो अच्छे से इन क्लासेस को कीजिए। और आज ही से चैनल पर जीके थ्योरी की क्लासेस भी प्रारंभ होने जा रही है, जिसमें अभी हम मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में। अगर चैनल पर नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, क्योंकि लगातार क्लासेस आएंगी। अब एक एक दिन में कई क्लासेस आएंगी, तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके, समय रहते आप उन क्लासेस का फायदा उठा सकें और अपने दोस्तों को भी इन क्लासेस को शेयर कर दीजिए। तो चलिए प्रारंभ करता हूं मैं आज का पहला प्रश्न, जो क्षीण न हो सके। देखिए आपसे पूछा जा रहा है जो क्षीण न हो सके, यानी जो नष्ट भ्रष्ट न हो सके, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों अक्षय। अक्षय से तात्पर्य है जो क्षीण न हो सके। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। जो सब कुछ जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द है। देखिए जो सब कुछ जानता हो, अगर बात करें त्रिकालज्ञ की, तो त्रिकालज्ञ का मतलब है जैसे तीनों कालों का ज्ञान हो, तो यहां पर यह शब्द सही नहीं होगा। त्रिकालज्ञ का मतलब है जिन्हें तीनों कालों का ज्ञान हो। बहुज्ञ जो बहुत कुछ जानता हो। ज्ञानी तो व्यक्ति जिसे ज्ञान हो, जबकि सर्वज्ञ का तात्पर्य है जो सब कुछ जानता हो। तो जो सब कुछ जानता हो के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? सही शब्द हो जाएगा सर्वज्ञ। जिसके सर पर चंद्र हो, या जिसके सिर पर, सिर लिखते हैं दोस्तों, जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या कहेंगे? किसके सिर पर चंद्र है? भगवान शंकर, महादेव के सिर पर चंद्र है। और महादेव को किस नाम से जानते हैं? चंद्रशेखर के नाम से जानते हैं। तो जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या कहेंगे? चंद्रशेखर कहेंगे। आप कमेंट करके बताइएगा चंद्रशेखर में कौन सा समास है। हालांकि समास नहीं आता आरओ में, पर फिर भी आप बताइएगा। जिसके हृदय में ममता नहीं हो, प्रश्न संख्या 54 है। जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसके लिए क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं दोस्तों निर्मम। जिसके हृदय में दया नहीं हो उसे कहते हैं निर्दय। और जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे कहते हैं मर्माहत। लेकिन जिसके हृदय में दया नहीं हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे कहेंगे निर्मम। तिलक लगाने के लिए किस अन्न का प्रयुक्त होता है? तिलक लगाने के लिए किस अन्न का प्रयुक्त होता है? यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो जो पूजा होती है, तो जो हम तिलक लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसे अक्षत। कहते हैं ना, अक्षत ले आओ। तो क्या कहते हैं? तिलक लगाने के लिए किस अन्न का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अक्षत। अगला प्रश्न है, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसे क्या कहेंगे? तो देखिए अछूत या शूद्र इसका उत्तर नहीं होगा दोस्तों। ये तो जो है शब्द हैं जो अक्सर यूज कर लेते हैं हम छोटी जाति वालों के लिए, लेकिन जो सही शब्द है वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है अंत्यज। निम्न जाति में, अंतिम जाति में जाया हो, जो अंतिम जाति में जिसका जन्म हुआ हो, अंत्यज। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? सही शब्द हो जाएगा अंत्यज। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन के लिए एक शब्द क्या होगा? जीन, हौदा, काठी या बख्तर? तो हाथी की पीठ पर रखा जाता है हौदा। इतिहास में अक्सर हम हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ते हैं, और उसमें हम पढ़ते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मान सिंह पर भाले से प्रहार किया, लेकिन मान सिंह हाथी के हौदे में छुप करके बैठ गया, जिस वजह से उसके प्राण बच गए। लेकिन वो जो हाथी था उसकी सूंड में एक तलवार थी, और वो तलवार महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक को लग गई, जिस वजह से चेतक घायल हो गया। तो हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला वो आसन क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है हौदा।
चलिए, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके। देखिए, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके वो होता है अप्रमेय। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके उसे कहते हैं प्रमेय। अपोजिट होता है अप्रमेय का। एक होता है दोस्तों अपरिमेय। अपरिमेय और अप्रमेय इनमें अंतर जरूर कीजिएगा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके वो होता है अप्रमेय, और जिसे तौला न जा सके वह होता है अपरिमेय। जिसे नापा या तौला ना जा सके और जिसे नापा या तौला जा सके उसे कहते हैं परिमेय। तो इन चारों शब्दों को आप ध्यान रखिएगा, इनमें गलती ना कीजिएगा। उपनिवेश से संबंध हो जिसका। देखिए, उपनिवेश क्या होते हैं? जैसे ब्रिटेन ने भारत पर जब कब्जा कर लिया था तो भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया था। तो उपनिवेश से संबंध हो उसे क्या कहते हैं? उपनिवेशिक या औपनिवेशिक? तो उसे कहते हैं दोस्तों औपनिवेशिक। ये शब्द सही है, ये गलत है। तो उसे क्या कहेंगे? औपनिवेशिक। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे कहते हैं औपनिवेशिक। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्यपश्या। असूर्यपश्या का क्या तात्पर्य है? वह स्थान जहां सूर्य न दिखाई दे, बिल्कुल नहीं। वह स्थान जहां सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा ही कष्टदायी होता है, ये भी नहीं होगा। वह प्राणी जो सूर्य का दर्शन न कर पाए। देखिए, ये लग रहा है पर ये नहीं होता। इसका मतलब होता है रानीवास के कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। रानीवास के कड़े पर्दे में यानी कमरे में ही रहती है, सूर्य को नहीं देख पाती, इसलिए उसको असूर्यपश्या कहते थे। तो प्राणी के लिए यूज नहीं होता बल्कि स्त्री के लिए यूज होता है। प्राणी में तो पुरुष भी आ जाते हैं ना। तो रानीवास के कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं असूर्यपश्या। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। देखिए, रिपीट हो रहा है ये, क्योंकि ये पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आप देख रहे हैं रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा? उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए क्या बताया था हमने? रिक्त। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित लुंठित धराशायी पातकी। तो गिरा हुआ यानी जिसका पतन हो चुका हो, पतित। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयं सेवक। आपको बताना है स्वयं सेवक का तात्पर्य क्या है। सबकी सेवा से करने वाला, सबकी सेवा करने वाला नहीं। स्वयं की सेवा, अपनी खुद की सेवा करने वाला, ये भी नहीं। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, इसको कहते हैं दोस्तों स्वयं सेवक। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। बिना वेतन के काम करने वाला सेवक, ये अवैतनिक होगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में सी नहीं होता तो हम डी के साथ चले जाते, लेकिन वो गलत है थोड़ा। ठीक है, बिना वेतन के काम करने वाला स्वयंसेवी, अपनी इच्छा से ही काम कर रहा है। भाई, जिसको वेतन ना मिले फिर भी काम करे तो दो ही तरीके से काम कर सकता है, या तो वो बंधुआ मजदूर है या फिर वो अपनी इच्छा से काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम चले जाते हैं। लेकिन अगर सीधे सीधे ये जो सी दिया हुआ अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला अगर ऑप्शन में है तो फिर आपको यही टिक करना पड़ेगा। चलिए, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, ये भी रिपीट हो रहा है दोस्तों, अंतेवासी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट व्यक्ति। देखिए, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट व्यक्ति के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है कृतार्थ। दूसरों के उपकार को मानने वाले के लिए कृतज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं, पर अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर यदि कोई व्यक्ति संतुष्ट हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? कृतार्थ हो गया। जैसे आपका जब आरओ में सिलेक्शन हो जाएगा, जब सचिवालय की सीट आपकी पक्की हो जाएगी तो आप कृतार्थ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। नियम के विरुद्ध सामाजिक कार्य सूची, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची के लिए एक शब्द है ब्लैक लिस्ट। कहते हैं ना, ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। तो क्या कहते हैं? ब्लैक लिस्ट मतलब काली सूची। बहुत सी ऐप ब्लैक लिस्ट कर दी भारत में। क्यों? क्योंकि वो नियम विरुद्ध कार्य कर रही थी। तो काली सूची। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है।
जब आप पेपर देने जाते हैं, आपका पेपर डिस्ट्रिक्ट के बाहर पड़ता है, बहुत दूर पड़ता है, तो आप जब पेपर देने जा रहे होते हैं तो आपकी मम्मी आपके लिए भोजन बांध देती है। उस भोजन को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं पाथेय। तो खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है पाथेय। आधी रात का समय, आधी रात, मध्य रात्रि के समय को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं निशीथ। देखिए रात्रि में 4 पहर होते हैं और चारों पहरों के लिए अनेक शब्दों में से एक शब्द आते हैं। जैसे जैसे आते जाएंगे मैं बताते जाऊंगा। आपको यदि पता है तो आप बताइएगा, शर्वरी रात्रि का कौन सा प्रहर कहलाता है? अभी आप ध्यान रखिएगा, आधी रात का समय क्या कहलाता है? तो आधी रात का समय कहलाता है निशीथ। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, ये के है दोस्तों। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, जिस रंगमंच मतलब जहां पर नाटक खेला जाता है, एकांकी खेली जाती है, उसे कहते हैं रंगमंच। तो रंगमंच के पर्दे के जो पीछे, रंगमंच में 2 पर्दे होते हैं दोस्तों। एक तो स्टेज के आगे की तरफ जब भी कोई सीन बदला जाता है तो उस पर्दे को गिरा दिया जाता है। एक स्टेज के पीछे एक पर्दा लगा होता है और उस पर्दे के पीछे कुछ लोग खड़े होते हैं, जैसे कि डायलॉग करेक्शन का व्यक्ति। जब भी कोई स्टेज पर डायलॉग गलत बोल रहा होता है तो वो बड़ा धीरे धीरे सही डायलॉग बोलता रहता है ताकि आप डायलॉग को सुधार सको, या जब कोई डायलॉग भूल जाता है तो भी वो डायलॉग को याद दिला देता है। तो पर्दे के पीछे का वो जो स्थान है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नेपथ्य। क्या कहते हैं दोस्तों? नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी, देखिए स्पेशली लकड़ी की बात हो रही है, हवन सामग्री नहीं होगा। वन काष्ठ, शुद्ध काष्ठ, ये सब भी नहीं। समिधा, लकड़ी कोई सी भी हो, यदि हवन में जलाने के लिए प्रयोग हो रही है तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे दोस्तों समिधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए जैन धर्म में 2 संप्रदाय होते हैं कि नहीं होते? एक तो श्वेतांबर संप्रदाय, एक दिगंबर संप्रदाय। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पहली बौद्ध संगीति में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था, श्वेतांबर संप्रदाय और दिगंबर संप्रदाय। श्वेतांबर संप्रदाय जो पूरी तरीके से वस्त्र पहने रहते थे, मुंह को भी ढके रहते थे, ठीक है, और दिगंबर संप्रदाय जो कि बिल्कुल निर्वस्त्र रहते थे। स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर संप्रदाय और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर संप्रदाय। ये सभी हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। आज से क्लासेस स्टार्ट हो रही है हिस्ट्री की, तो जुड़ जाइए चैनल पर। ठीक है, तो दिगंबर जो है वे बिल्कुल निर्वस्त्र रहते हैं, मतलब यूजी भी नहीं पहनते, यूज करते, बिल्कुल कपड़ा, कोई भी कपड़ा उनके बॉडी पर नहीं होता। वो कहते हैं कि जो दिशाएं हैं, जो आकाश है, वही हमारा वस्त्र है। तो दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? उनके लिए किया जाता है दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, तो कन्या के गर्भ से जिसका जन्म होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं कानीन। क्या कहते हैं? कानीन। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है, देखिए पेट, पेट मतलब जठर, तो पेट की अग्नि को क्या कहेंगे? जठराग्नि। जबकि समुद्र की अग्नि कहलाती है बड़वाग्नि, समुद्र में लगने वाली आग कहलाती है बड़वानल, जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल, जंगल की आग कहलाती है दावाग्नि। तो पेट की आग जठराग्नि कहलाती है, ध्यान रखिएगा ये बात। आग का कम, ये मंदाग्नि को छोड़ दीजिए, तो ये दावाग्नि, बड़वाग्नि और जठराग्नि, ये 3 शब्द आप जरूर याद रखिएगा, दावानल और बड़वानल। चलिए, जिसके पास कुछ न हो, देखिए रिपीट हो गया, जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों अकिंचन। जिसे बुलाया ना गया हो, देखिए जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अनाहूत। पॉलिटी में आप पढ़ते हैं, संसद के सत्रों को राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है और उसका 17वां भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार राज्य विधानमंडल के सदनों को राज्यपाल द्वारा आहूत किया जाता है और उनका 17वां भी राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो आहूत किया जाता है यानी सत्र को बुलाया जाता है। तो जिसे बुलाया गया हो उसे आहूत कहेंगे और जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहूत कहेंगे। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, देखिए मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुमुक्षु। एक शब्द आपने पढ़ा था मुमुर्षु, ऐसा करके, ठीक है,
तो मुमूर्षु जो है मृत्यु की इच्छा रखने वाले को कहते हैं, जबकि मुमुक्षु किसे कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं मोक्ष की इच्छा रखने वाले को। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है वो बताना है आपको। तो देखिए आ गया, जंगल की आग दावानल, बिल्कुल सही है, बताया था ना अभी आपको। जंगल की आग क्या कहलाती है? दावानल। समुद्र की आग क्या कहलाती है? बड़वानल। पेट की आग क्या कहलाती है? जठराग्नि। और आदि से अंत तक के लिए अनंत शब्द न, आदि से अंत के लिए जो शब्द प्रयोग में लिया जाता है उसे कहते हैं अद्यंत। क्या कहते हैं? अद्यंत। जबकि अनंत का मतलब क्या होता है? जिसका अंत ना हो। आदि से अंत के लिए अद्यंत, जिसका अंत न हो उसे अनंत। पैर से लेकर मस्तक के लिए अपाद मस्तक, और मस्तक से लेकर पैर के लिए नख शिख। ये कुछ जुड़े हुए प्रश्न हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। रट लीजिए इन सभी को दोस्तों। ये मत कह दीजिएगा रटा नहीं जाता, रटा नहीं जाता तो फॉर्म मत भरना, क्योंकि आरओ का पेपर तो बिना रटे निकलेगा नहीं। हिंदी में क्या समझोगे इनमें? ये तो रटने वाली हिंदी है कि नहीं है? अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र यानी कि पत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? औरस। और पत्नी के अलावा यदि किसी अन्य महिला से संबंध रखते हुए यदि पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों जारज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अवैध है तो जारज, वैध है तो औरस। चलिए, जो ज्ञात इतिहास से पहले का है। देखिए, बात करें इतिहास की तो इतिहास को प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक इन युगों में बांटा जाता है। प्राग ऐतिहासिक मतलब जिसकी लिपि ही ना हो, जिसमें मनुष्य लिखना ही ना जानता हो, तो वो तो प्राग ऐतिहासिक हो गया। लिपि तो है पर पढ़ नहीं पाए हैं, उसे कहेंगे आद्य ऐतिहासिक। क्या कहेंगे? आद्य ऐतिहासिक। और जिसकी स्पष्ट लिपि मौजूद है उसे कहते हैं ऐतिहासिक। समझ रहे हैं अंतर? प्राग ऐतिहासिक जिसकी लिपि ही नहीं है, आद्य ऐतिहासिक जिसकी लिपि तो है पर पढ़ नहीं पाए, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता। ऐतिहासिक जिसकी प्रॉपर लिपि मौजूद है, जिसे पढ़ भी लिया गया, जैसे वैदिक सभ्यता। पर जो इतिहास से ही पहले का हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अनैतिहासिक। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे महादेव इतिहास से परे हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे अनैतिहासिक। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। देखिए दोस्तों, मैं समय लेता हूं ताकि आपको एग्जाम में ही याद हो जाए। मैं आंसर बता के आगे चला जाऊंगा, उससे क्या फायदा होगा? बुक नहीं खरीद सकते क्या आप बाजार से? है ना, बुक खरीद सकते हैं और आपके पास है भी बुक, लेकिन मैं यहाँ पर आपका याद करा देना चाहता हूँ, इस वजह से इतना एक्सप्लेनेशन देता हूँ दोस्तों। तो वीडियो 5-10 मिनट लंबी हो जाती है, लेकिन आपको नंबर मिल जाएंगे एग्जाम में। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, जो गायब हो गया आंखों के आगे से, कहते हैं ना अंतर्ध्यान हो गया। तो ये स्पेलिंग का खेल है, अंतर्ध्यान अंतर्ध्यान, ये नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी होगा। जो बाएं हाथ से साधा हुआ हो या जो बाएं हाथ से काम करता हो, लेफ्ट हैंडर जिसे कहते हैं, उसे इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं सव्यसाची। लेफ्ट हैंडर जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सव्यसाची। वज्र धारण करने वाले को वज्रपाणी कहते हैं, इंद्र का ये पर्यायवाची है। वीणा धारण करने वाले को वीणापाणी कहते हैं, नारद मुनि का ये पर्यायवाची है। पर्यायवाची शब्द भी पढ़ेंगे ना, तो ये वही है। ठीक है, चलिए सव्यसाची याद रखिएगा, जो बाएं हाथ से सदा हुआ हो। बाकी अनेक शब्दों में भी एक शब्द आ सकता है, वज्र धारण करने वाला वज्रपाणी, वीणा धारण करने वाला वीणापाणी। ये देखिए, ये तो इसी वीडियो में रिपीट हो गया, क्योंकि अलग एग्जाम आ गया, नंबर बदल गया। वो 2010 का एग्जाम था, ये 2021 का एग्जाम है। वो प्री था, ये मेंस है। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला क्या कहलाएगा? तो मोक्ष पाने की इच्छा। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है, ये गलत था, विवादित प्रश्न था। कोई भी उत्तर सही नहीं। इतने बड़े एग्जाम में ये प्रश्न आया था और ये विवादित था, गलत था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा
मुमुक्षु। ठीक है, न तितिक्षा न त्रितुषु न तितिक्षु न मर जीवा। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुमुक्षु। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, जो तुरंत युक्ति सोच ले, तुरंत उपाय सोच ले, मुसीबत आते से युक्ति सोच ले, उसे क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति। ये लिखना देख लीजिए कैसे लिखा गया है, शुद्ध शुद्ध में आ जाते हैं। जिसके हृदय में ममता न हो, देखिए हो गया रिपीट। जिसके हृदय में दया न हो, निर्दय। लेकिन जिसके हृदय में ममता न हो वो निर्मम। ध्यान रखिएगा, दया न हो, दया न हो तो निर्दय और ममता न हो तो निर्मम। चलिए प्रश्न संख्या 85। जो जोता बोया न गया हो, जिसे जोता बोया न जाए उसे या तो कहेंगे अकृषित या फिर कहेंगे अकृष्ट। ध्यान रखिएगा ये दोनों शब्द। सब कुछ खाने वाला, ये 2016 का मेंस एग्जाम 2020 में हुआ था, ये दिसंबर 2020 में 2016 का मेंस एग्जाम। और इसका जो है ये प्रश्न आया था सब कुछ खाने वाला, तो इसमें सर्वहारी नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा? सर्वभक्षी, न सर्वग्राही। एक जैसे शब्द लग रहे हैं, इसका सही शब्द क्या होगा? सर्वभक्षी। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके, देखिए न ले जाया जा सके उसे कहेंगे स्थावर, और यदि ले जाया जा सके तो उसे कहेंगे जंगम। जंगम, जंगम मतलब मूवेबल और स्थावर मतलब अमूवेबल। ध्यान रखिएगा ये बात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन करने के उपरांत विदाई दी जाती थी। देखिए पहले आश्रम व्यवस्था थी, गुरु के यहाँ पढ़ने जाना पड़ता था। जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण अपने गुरु के यहाँ पढ़ने गए थे, पांडव द्रोणाचार्य के आश्रम में पढ़ने गए थे, कर्ण परशुराम के आश्रम में पढ़ने गए थे। तो जब ये पढ़ने जाते थे तो एक संस्कार होता था, उपनयन संस्कार, जिसमें जनेऊ धारण करवाया जाता था। वैदिक सभ्यता में आप पढ़ेंगे कि चारों वर्णों में से शूद्र वर्ण को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। इसी कारण से क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य को द्विज कहा जाता है, क्योंकि उनका 2 बार जन्म होता था। एक बार तो जब जन्म हुआ तब, और एक बार जब उनका उपनयन संस्कार हुआ तब। उपनयन संस्कार के बाद शिक्षा लेने के लिए आश्रम में चले जाते थे, और जब शिक्षा दीक्षा पूरी हो जाती थी लगभग 16, 17, 18 वर्ष की उम्र में, जैसे 25 वर्ष तक बाल आश्रम रहता है, तो जब भी शिक्षा पूरी हो जाती थी तब एक समारोह किया जाता था, एक यज्ञ किया जाता था, जिसे कहते थे समावर्तन। इस समारोह में दीक्षा दी जाती थी गुरु की। तो वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, उसे क्या कहते हैं? समावर्तन। ध्यान रखिएगा। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके या जिसे मुश्किल से दूर किया जा सके, उनके लिए क्या शब्द है? दुर्निवार। ये भी रिपीट हुआ है, पिछले वीडियो में हमने दुर्निवार पर चर्चा करी थी। जो पान करने योग्य नहीं, रिपीट में इसलिए बता रहा हूं आपको पता हो कि भैया 10 में से 5-6 प्रश्न तो रिपीट होते हैं। जो पान करने योग्य नहीं हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अपेय। जो बहुत बोलता है, देखिए हो गया रिपीट, बहुत बोलता है उसे कहेंगे वाचाल। जो कम बोलता है उसे कहेंगे, जो कम बोलता है को क्या कहते हैं? मितभाषी। जो मीठा बोलता है उसे क्या कहते हैं? मृदुभाषी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? जंगल की आग, दावानल, सही है। आगे की सोचने वाला अग्रगामी नहीं होता दोस्तों, आगे की सोचने वाला अग्रसोची या फिर दूरदर्शी, दूर का देखने वाला, आगे की सोचने वाला। हालांकि आगे की सोचने वाला में ये दोनों ही ऑप्शन में हो तो अग्रसोची ज़्यादा शाब्दिक रूप से सही शब्द हो जाएगा, अग्रगामी नहीं। अग्रगामी तो आगे चलने वाला होता है। समुद्र की आग बड़वानल कहलाती है और पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। चलिए, जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे दोस्तों अभेद्य। जो आसानी से तोड़ा जा सके उसे सुभेद्य, जो मुश्किल से तोड़ा जा सके उसे दुर्भेद्य, तो जो तोड़ा ही ना जा सके उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अभेद्य।
कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, जो आपका कान आप टच करिए, जो सबसे नीचे एक सबसे मुलायम सा हिस्सा होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कर्णपाली। ठीक है, कान का जो सबसे निचला हिस्सा होता है, मुलायम हिस्सा होता है, उसे क्या कहते हैं? कर्णपाली। जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे दुर्बोध। जहाँ जाना कठिन हो वो दुर्गम कहलाता है, जिसे कठिनाई से समझा जा सके वो उसे दुर्बोध कहते हैं। जो पृथ्वी से संबंधित हो, जो पृथ्वी से संबंध हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे दोस्तों पार्थिव। जो पहले था पर अब नहीं है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे भूतपूर्व। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता है, जो कठिनाई से प्राप्त हो, उसे दुर्लभ कहेंगे। जो सरलता से प्राप्त हो जाए उसे सुलभ कहेंगे। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए क्या सही शब्द है? बहुभाषविद। दोस्तों यहाँ एक हलंत लगा लीजिएगा, टाइपिंग में आया नहीं है, ऐसे लिखते हैं बहुभाषविद को। तो बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या कहलाता है? बहुवाद वेश, बहुभाषविद। ठीक है, जिसे जानने की इच्छा है। देखिए जानने की इच्छा है, किसी चीज को हमें जानने की इच्छा होती है तो हम क्या कहलाते हैं? हम कहलाते हैं जिज्ञासु। जिसे जानने की इच्छा है वो कहलाता है जिज्ञासु। आपको टास्क दे रहा हूँ, ये दोनों ही शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक है जिज्ञासु और एक है जिजीविषु। इन्हें जरा ढूंढ के लाइएगा, इनका क्या मतलब होता है। मैं तो बताऊंगा ही आगे एग्जाम क्वेश्चनों में दूंगा ही जिज्ञासु और जिजीविषु, ऐसा हो नहीं सकता कि ना दूं, पर आप भी ढूंढिएगा, कम से कम इस जिज्ञासु को तो जरूर ढूंढिएगा। ठीक है, चलिए फिर इन प्रश्नों को कीजिए दोस्तों। इन 100 प्रश्नों में से मान के चलिए 10 में से 2 आपके हो जाएंगे, 2 प्रश्न नहीं 100 में से आएंगे। तो अगर ये 100 आपने रट लिए तो 2 नंबर पक्के, हो सकता है 4 भी हो जाएं, पर मैं इन 2 नंबरों की गारंटी तो ले रहा हूं। आप लिख लीजिए, जब एग्जाम होगा तो अपनी स्टार्टिंग की ही 2 वीडियो की बात करूंगा, बताइएगा उसमें से कितने प्रश्न आपके एग्जाम में फंसे, देख लेंगे। क्योंकि ठीक है, पेपर भी तो सॉल्व कराऊंगा मैं इसी क्लास में बैठ के, तब आपको बताऊंगा, और ये वीडियो ये ऑडियो मैं आपको उस समय सुनाऊंगा कि इन 100 में से ये 2-3 क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।